गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका हिस्ट्री का थर्ड लेसन चल रहा है। और आज हम बात करेंगे लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद के बारे में बात करेंगे। हिंदी में इसका अर्थ होता है अंग्रेज़ों ने किस प्रकार अपना उपनिवेश फैलाया, कॉलोनियलिज्म फैलाया ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बढ़ाया था। टेक्नोलॉजी बढ़ी, किस तरह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ, टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में आपको बताया। जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उससे क्या क्या इंसानों को लाभ हुए। ठीक है, आज हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एज ए कॉलोनियलिज्म। जैसे यूरोपियों ने एशिया और अफ्रीका पे विजय प्राप्त करी, तो उन्हें अपना कॉलोनीज बना लिया, यानी उपनिवेश बना लिया, उन पर अपना शासन कर लिया। उपनिवेश शासन कर लिया। एक उपनिवेश होता है कि एक कमज़ोर और असहाय या गरीब देश पर किसी शक्तिशाली देश के द्वारा शासन किए जाना कॉलोनियलिज्म कहला जाता है। तो कॉलोनी बना ली, उसे अपना उपनिवेश बना लिया। एशिया में, अफ्रीका में, एशिया में भी हमारा देश था, तो बहुत सारे देशों को उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। द स्पेनिश एंड पुर्तगालीज वर फर्स्ट यूरोपियन टू कन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका इन मिड 16th सेंचुरी। सबसे पहले स्पेन के रहने वाले, पुर्तगाल के रहने वाले, यूरोपीय जो यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं ये देश, उन्होंने अमेरिका पर 16वीं शताब्दी के मध्य में विजय प्राप्त कर ली। द कंक्वेस्ट ऑफ द अमेरिका वॉज पॉसिबल एज द डेडली डिजीज़। जो अमेरिका पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उसका एक रीज़न था कि जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी उनके सैनिकों के साथ आई थी, और अमेरिका के लोग जो दुनिया से अलग रहते थे, उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं थी कि वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी का सामना कर सकें। जैसे कोरोना की अब बीमारी चल रही है, इसी तरह से उस समय ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी अमेरिका के सैनिकों में फैल गई थी, जिससे डिसाइमेटेड में होता है समाप्त करना, होल कम्युनिटीज़ पूरी समुदाय को ऑफ अमेरिका, और इस बीमारी ने पूरे समुदाय को लगभग समाप्त ही कर दिया था। इस तरह से बीमारी फैली। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ द यूरोपियन मूव्ड टू अमेरिका। हज़ारों लोग यूरोप से अमेरिका आए, एंड स्लेव कैप्चर इन अफ्रीका, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ के गुलाम बना लिया, अफ्रीका के लोगों को। वर्क इन प्लांटेशन ऑफ द कॉटन, जो कॉटन के बागान थे उन्होंने काम कराया गया। एंड शुगर फॉर द यूरोपियन मार्केट, और शुगर के प्लांटों में उन्होंने काम कराया, जो यूरोप की बाज़ारों में उन्हें भेजा जाता था तैयार करके। चाहे कॉटन है, सूती और शुगर को भी वहाँ पे भेजा जाता था यूरोप की मार्केट में। तो इस तरह से उन्होंने जो है यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका और एशिया पर विजय प्राप्त कर ली, और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। पूरे समुदाय पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन स्थानीय लोगों को पकड़ करके बलपूर्वक बागानों में उनसे काम कराया जाता था, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी सैलरी के उनसे काम कराया जाता। तो इस तरह की कंडीशन उन्होंने वहाँ पे क्रिएट की थी अंग्रेज़ों ने, यूरोपीय लोगों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। रेंडर पेस्ट एक बीमारी का नाम है जो पशुओं में फैली थी। रेंडर पेस्ट या कैटल प्लेग, जो या पशुओं में जो प्लेग की बीमारी फैली थी, एक ही मतलब है, रेंडर पेस्ट और आपकी कैटल प्लेग। ये एक ऐसी बीमारी थी, रेंडर पेस्ट जो थी, जो पशुओं में फैली। रेंडर पेस्ट is a fast speedily cattle plague which hit Africa in the
लेट 1880। ये एक ऐसी बीमारी थी जो 1880 में अफ्रीका में पहुंची और अफ्रीका के जो पशु थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया इस बीमारी के द्वारा। इट वाज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड, ये एक इन्फेक्शन था कैटल इम्पोर्टेड। आया कैसे था कि जो यूरोपीय ब्रिटिश द्वारा कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश एशिया एंड डेस्ट्रॉय 90% ऑफ द कैटल लिव स्टॉक। तो ये इन्फेक्शन जो फैला था, जो ब्रिटिश के लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो एशिया से लेकर के पशुओं को, वो इन्फेक्टेड पशु थे, वायरस था उन पशुओं के अंदर, बीमार थे, और वो वहाँ पहुँचे अमेरिका लेकर के। उन पशुओं के माध्यम से ही यह बीमारी अफ्रीका के पशुओं में पहुँच गई, जिसके कारण क्या हुआ, 90% अफ्रीका के पशु समाप्त हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, जो उनके पास रहते थे। अफ्रीकावासी जो लोग थे, बहुत बड़ा देश था, उनके पास बहुत कम लोग थे और ज़मीन ज़्यादा थी। आज भी वहाँ पर ज़मीन बहुत सारी ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे अंग्रेज उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, प्लांटेशनों में काम करना चाहते थे, तो लोग उनसे किसी की गुलामी नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक जरिया था पशुओं को अपने को चराना और उन पर ही अपना सारा अपने जीवन यापन की चीज़ उन्हीं से प्राप्त कर लेते थे। वो किसी के मजदूरी करना नहीं चाहते थे। तो इससे जो अंग्रेज थे उन्हें एक बाधा आ रही थी, तो उनसे काम कराने के लिए उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, जब उनके 90% पशु मारे गए तो आसानी से लेबर मिलने लगी। किनको, अंग्रेज़ों को। और उन्होंने एक नियम वहाँ लगा दिया कि फादर की जो संपत्ति है वो उसके बड़े बेटे के नाम पर ही आएगी और किसी के नाम पर नहीं आएगी। मान लीजिए जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो उसकी पिता की जो प्रॉपर्टी बड़े बेटे के पास आएगी, उसी का नाम रहेगा, उसी की नाम की जाएगी प्रॉपर्टी। जब ज़मीन है, जायदाद है, घर है, कुछ भी है, उस समय उन्होंने नियम बनाया था। और बाकी 3 जो थे उनके नाम कुछ नहीं आएगा। तो क्या हुआ, उससे 3 व्यक्ति जो थे, 3 बेटे जो थे उस व्यक्ति के, वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो उसका लाभ किन्हें मिला, अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों को कैसे लाभ मिला कि वो जो है उन्हें मजदूर मिल गए, काम करने के लिए मजदूर मिल गए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए तो भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन कहाँ से मिलेगा जब हम काम करेंगे, सीधी सी बात है। तो ब्रिटिश लोगों को ये फ़ायदा हुआ, ये देख करके उन्होंने इस तरह की नियम वहाँ पे लगा दिए अफ्रीका के अंतर्गत। ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ स्ट्रेंथ देयर पावर एंड फोर्स अफ्रीका इनटू द लेबर मार्केट। और उन्होंने फोर्सफुली, बलपूर्वक अपनी शक्ति बढ़ा करके और अफ्रीका के लोगों को एक लेबर जाने की, मजदूर के रूप में उन्हें एक लेबर मिली। इंडिटेक्चर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से भी बहुत लोग कहाँ गए थे, माइग्रेशन में से रोज़गार के लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना। तो कैसे हुआ था, इंडिया से बहुत लोग गए थे। इंडेक्चर्ड लेबर वाज ए वेंडेड लेबलर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू द वर्क फॉर एम्प्लॉयर। उन्हें एक बैन, यानी कि एक ऐसा नियम बना दिया गया एक लोगों को कि भाई वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। एक ठेकेदार ने इस तरह से लोगों को बैला भुसका के ले जाता था कि वहाँ पर रोज़गार है, लेकिन क्या उन्हें काम करना है, क्या सैलरी मिलेगी, इसका कोई निर्णय नहीं, ना उन्हें कोई बताया जाता था। बहुत से मजदूरों को, लोगों को ले जा करके वहाँ पे आजीवन काम कराया जाता था, जिन्हें उसके लिए कुछ नहीं देती थी गवर्नमेंट। इस तरह से वहाँ पे चला। इन द 19th century, थाउजेंड ऑफ द इंडियन एंड चाइनी लेबर वेंट टू द वर्क ऑन द प्लांटेशन। 19वीं शताब्दी में हज़ारों भारतीय और चाइनीज लेबरर्स, मजदूर लोग, वेंट टू द वर्क, काम की खोज में गए, प्लांटेशनों में, बागानों में काम करने के लिए, इन द माइंस, खानों में काम करने के लिए, एंड इन रोड एंड रेलवेज। उस समय रोडों का, रेलवे का विकास चला था, उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही थी, काम करने के लिए गए। कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट चले हुए थे, निर्माण कार्य जो चल रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इन चीज़ों के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी। और लोग क्या थे, इनके रोज़गार के लिए एक देश से दूसरे देश के लिए ले जाए जाते थे, वर्क के लिए, काम के लिए। तो इस तरह से उनका एक, अंग्रेज़ों का एक प्लान था लोगों को
गरीब देशों से मज़दूरों को दूसरी जगह ले जाना और उनसे आजीवन काम कराना। तो इस तरह से ये एक उनका नियम चल रहा था। तो ये था बेटा आपका लेट 19वीं सेंचुरी के बारे में, कॉलोनियलिज्म के बारे में, उपनिवेशवाद के बारे में। ठीक है।